चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी फिर से बेदर्द हो चुकी है। यहां पिछले 4-5 दिनों में सर्दी से हल्की राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से ठंड का सितम शुरू हो गया है। सोमवार को यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे यहां के घास के मैदानों और वाहनों के शीशों पर बाहर रखे पानी के बर्तनों में बर्फ की परत जम गई। तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों सहित आने वाले सैलानियों ने सर्द मौसम का आनंद उठाया। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता किशन वासवानी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी किशन, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है आपके पास? 12+4 डिग्री में बढ़ गया था, वो आज लुढ़क करके -4 डिग्री पे आ चुका है। जहां तक ठंड की बात करें, जो पिछले दिनों में हमें राहत महसूस हो रही थी, वो यहाँ पर एक बार फिर कड़ाके की ठंड हमें ठिठुराते हुए नजर आ रही है। जो सैलानी भी यहाँ पर आए थे, उन्हें भी यहाँ पर काफी बाहर निकलने में ठिठुरन का एहसास हो रहा था और रह रहकर वो आग की थड़ियों या चाय की थड़ियों के आसपास ही नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल किशन, जानना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जो गरीब या निचले तबके के लोग होते हैं, उनके लिए तो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने रेन बसेरा वगैरह की व्यवस्था की हुई है, लेकिन जो सैलानी या स्थानीय लोग हैं, वो गर्म कपड़ों या अलाव जलाकर ही इससे राहत पा सकते हैं। जिस तरह की कड़ाके की ठंड यहाँ पर एक बार दोबारा से शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल किशन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। आपको बता दें सर्दी एक बार फिर से बेदर्द हो चुकी है। -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। घास के मैदानों, वाहनों के शीशों और बाहर रखे पानी के बर्तनों पर भी बर्फ की परत जमती दिखाई दी। हालांकि स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वहां आने वाले सैलानी इस बढ़ती ठंड का आनंद उठा रहे हैं। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता सुरेंद्र डेलू फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र, जानना चाहेंगे क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? बताना चाहता हूं, जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी क्षेत्र के अंदर माउंट होने की और बारिश होने के आसार जताए थे, सर्द हवा और शीत लहर की चेतावनी दी थी। ऐसे में पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो पूरी तरीके से मौसम साफ है। आसमान में कहीं बादल नहीं है, हालांकि छुटपुट बादल जरूर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से सूर्य देवता के दर्शन हुए, लोगों में इस बात का कहीं न कहीं जो फसलों को लेकर खुशी भी है कि इस सूर्य देवता जैसे निकले हैं बाहर, तो कहीं न कहीं फसलों को भी फायदा होगा। पिछले कई दिनों से बादलवाई चल रही थी, सूर्य देवता नहीं निकल रहे थे, तो ऐसे में अब लाजमी है, मौसम पूरी तरीके से साफ है। ठंड भी जब धूप निकली है तो ठंड का भी असर धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर तापमान की बात करें तो एक बार यहाँ अगर सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर न्यूनतम 5 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका था। ऐसे में अब धीरे धीरे तापमान भी बढ़ रहा है। धूप खिलने से लोग जो घरों में दुबके हुए थे बाहर निकल रहे हैं, लोग अलाव का सहारा ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस धूप खिलने से लोगों को राहत भी मिलेगी। सर्दी से ठिठुरन भी कम हुई है और बात करें तो विशेषकर फसलों को भी इससे फायदा होने की उम्मीद है। जी उमंग। जी बिल्कुल सुरेंद्र, जानना चाहेंगे मौसम विभाग ने इस बारे में क्या कुछ आगे के लिए भविष्यवाणी करी है? जी बताएं। बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस तरीके से मौसम विभाग समय समय पर पहले ही मार्गदर्शन दे देता है, अगर बारिश और अतिवृष्टि ओलावृष्टि की संभावनाएं होती है तो पहले ही मौसम विभाग चेतावनी देता था। हालांकि अब 28 जनवरी के आसपास में बारिश होने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। आगामी दिनों के अंदर शीत लहर एक बार फिर चलने के आसार भी जताए हैं। हालांकि अभी इस समय की बात करें तो मौसम पूरी तरीके से साफ है। हालांकि अगर 4-5 दिन में क्षेत्र के अंदर माउंट होने और शीत लहर जारी रहने के आसार जताए, 2-3 दिन तक एक बार फिर मौसम बिगड़ सकता है। ये सूचना मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग कुछ दिन में सर्दी से राहत मिलने की बात जरूर कह रहा है। तो वह इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता सुनील गौतम फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी सुनील, जानना चाहेंगे क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? युवक, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि झालावाड़ जिले सहित खानपुर उपखंड क्षेत्र में गत दिनों घने कोहरे और ठंड ने काफी ज्यादा कहर बरपाया है।
वहीं अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज सामान्यतः नजर आ रहा है, काफी अच्छी काफी जो है धूप खिली नजर आ रही है, और कहीं न कहीं ठंड की बात की जाए तो ठंड में भी थोड़ी कमी नजर आई है। जी बिल्कुल सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार सर्दी का सितम जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद जरूर जताई है। हालांकि शेखावटी में शीतलहर का कहर देखा जा रहा है। सर्दी का सितम मैदानी इलाकों में ज्यादा देखा जा रहा है, तो वहीं प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू में भी पारा माइनस में चला गया है। लोग बाग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो चुके हैं। माउंट की अगर हम बात करें तो -4 डिग्री पारा दर्ज किया गया, जिस वजह से कई जगहों पर बर्फ की परत भी जमती नजर आई।